अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सोनिया खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सबसेट क्या होता है और किसी सेट के सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे जैसे ही मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हो। तो सबसेट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि खाली सेट होता है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको एक तो फाई से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं फाई, और इस तरह भी लिखते हैं, यानी कि दो सेट्स की ब्रैकेट्स लगा के बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे, तो एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन मीन्स सिंगल। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है और वो एक एलिमेंट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए है सिर्फ इसमें, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। अगर 2 है तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट सिर्फ एक है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है। सबसेट किसी भी सेट का पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पे एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। अब इसके सबसेट्स हमने फाइंड करने हैं, इट्स मीन के इसके पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो सबसेट लिखने से पहले सबसे पहला हमने सेट लिखना होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। तो जिस भी सेट्स के हमें सबसेट लिखने हैं तो सबसे पहला सेट हमने कौन सा लिखना होता है, एम्प्टी सेट। उसके बाद कौन सा लिखेंगे, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। यानी कि इस जो ये सेट है 2 और 4, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको अलग अलग भी ले सकते हैं और एक साथ भी ले सकते हैं। अब हमने 5 लिख लिया, सबसे पहले 2 को ले लिया, 4 को ले लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दो का सेट लिखेंगे और इस सेट्स में इस सेट्स के एलिमेंट्स भी 2 हैं, तो सबसे लास्ट में ये सेट हम दोबारा लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि हर सेट अपना भी सबसेट होता है। हर सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जिस सेट के हमें सबसेट लिखने होंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको 1 बाय 1 लिखेंगे और सबसे लास्ट में हमने क्या करना है, जो सेट है उसको ही लिखना है, क्योंकि हर सेट अपना भी सबसेट होता है। अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो सेट है जिसके हमने सबसेट फाइंड करने हैं उसके 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 5 लिखना है, क्योंकि 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, 5। फिर क्या लिखेंगे, 3। फिर क्या लिखेंगे, 5। सेवन। अब हमने जो 1 एलिमेंट वाला सबसेट थे ना वो हमने लिख लिए। अब हमने 2 एलिमेंट्स वाले जो सबसेट्स हैं वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 5
लेंगे 3 5। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 5 के साथ लिखा, फिर 3 को 7 के साथ लिखेंगे। ठीक है, पहले 3 को 5 के साथ लिखा है ना यहाँ पे, अब 3 को 7 के साथ लिखेंगे। 2 एलिमेंट्स वाले जो सबसेट है ना वो लिखने हैं आप, 3 7। अब हमने क्या करना है, 3 को 5 के साथ भी लिख लिया है और 3 को 7 के साथ भी लिख लिया है। अब जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स वाला सबसेट है वो क्या है, 5 और 7 है, 5 7। अब हमने क्या करना है, हमने खाली सेट भी लिख लिया, एम्प्टी सेट भी लिख लिया, सिंगल्टन जो सबसेट थे वो भी लिख लिए और 2 एलिमेंट्स वाले जो सबसेट थे वो भी लिख लिए। अब लास्ट में हमने क्या लिखना है, 3 एलिमेंट्स का सेट लिखना है और इस सेट्स में हैं ही 3 एलिमेंट्स, तो लास्ट में ये जो सेट है ना इसको ही लिखेंगे, क्योंकि every set is a subset of itself। अब देखें, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने कोई सबसेट मिस किया है कि नहीं किया। तो हमने क्या करना होता है कि जो सेट दिया हुआ होता है जिसके हमने सबसेट फाइंड करने होते हैं, हमने देखना होता है कि उसके एलिमेंट्स कितने हैं। अब ये देखें, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, तो इसके अब नंबर ऑफ सेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या फार्मूला है हमारे पास, 2n होता है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 3 हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड करेंगे तो 2 2 द 4, 4 2 द 8। इट्स मीन्स के इस सेट के जो सबसेट्स होंगे वो 8 होंगे। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमने फाइंड किए हैं तो ये 8 हैं। इट्स मीन कि हमने कोई सबसेट मिस नहीं किया। तो इस तरह से हम किसी भी सेट के सबसेट को चेक कर सकते हैं कि हमने उसके कंप्लीट सबसेट लिखे हैं कि नहीं। अगर कोई मिस भी किया होगा तो हम बाद में उसको चेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इस एग्जाम्पल में जो सेट दिया हुआ है जिसकी हमने सबसेट फाइंड करने हैं उसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, 5 लिखना होता है, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद हमने क्या लिखने होते हैं, सिंगल्टन सेट्स, ए, फिर बी को लिखेंगे, फिर सी, फिर डी। अब हमने सिंगल्टन जितने भी सेट्स बनते थे वो हमने लिख लिए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स वाले जो सबसेट हैं ना वो लिखने हैं। ए को पहले बी के साथ लिखेंगे, फिर सी के साथ लिखेंगे और फिर डी के साथ लिखेंगे। तो क्या होगा, ए बी, फिर ए सी, ए डी। अब हमने ए को बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, बी को लिखना है सी के साथ और डी के साथ। बी सी बी डी। अब हमने सबसे पहले हमने ए को बी सी और डी के साथ लिखा, फिर हमने बी को सी के साथ और डी के साथ लिखा। अब बी को दोबारा से ए के साथ नहीं लिखना। अगर बी को दोबारा ए के साथ लिखेंगे ना तो कौन सा सेट बनेगा, बी ए बन जाएगा, बी और ए बन जाएगा। ठीक है, और बी और ए देखें यहाँ पे पहले ये वाला सेट लिखा हुआ है। तो कोई भी सबसेट रिपीट नहीं करना, चाहे बी ए हो
या ए बी हो, वो एक ही सबसेट कंसीडर होगा, उसको बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सी और डी को लिखना है। आप देखें 2 वाले जो है ना वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने 3 वाले लिखने हैं। ए बी को सी के साथ लिखेंगे पहले, फिर ए बी को डी के साथ लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, बी सी और डी लिखना है। सी डी। अब देखें लास्ट में हमने क्या लिखना है। अब 3 वाले जो थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट में हमने क्या लिखना है, इटसेल्फ वाला लिखना है, यानी कि ये कंप्लीट सेट लिखना है, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब हम इसके काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, 2⁴। तो कितना होता है 2⁴? 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो इसके टोटल 16 सबसेट्स बनते हैं। अब इसको काउंट करके देख लेते हैं कि हमने कोई मिस तो नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक मिस है। अब इसको चेक करेंगे कि वो जो मिस है वो कौन सा हमने मिस किया है। ACD लिखा है हमने, ACD मिस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AC और D ये मिस था, तो हमने इसको लिख लिया। आई होप आपको ये वाले जो एग्जांपल्स थे, जो सबसेट फाइंड करने थे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है प्रॉपर सबसेट। अब जो हमने ये जो सबसेट्स हमने फाइंड किए हैं, जो यहाँ पे और लास्ट एग्जांपल्स में फाइंड किए हैं, उनमें से प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं और इम्प्रॉपर सबसेट कौन से हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को समझते हैं कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। If A and B are two sets, अगर A और B दो सेट्स हैं, and every element of set A is also an element of set B, अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट है। सपोज अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे ये A है 1 2, ठीक है, और एक सेट B लिखती हूँ 1 2 3। अब देखें, अब यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा से डेफिनेशन। इफ़ A and B आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, सेट A के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। अब सेट A में देखें 1 और 2 है, और सेट B में भी 1 और 2 है। इट्स मीन के सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट B में भी हैं, बट at least one element of set B is not an element of set A, कि सेट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट A में ना हो। सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट B में होने चाहिए, लेकिन सेट B का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट A में ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सेट B में जो सेट A में ना हो। बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, तब क्या होगा, देन द सेट A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं और सेट B का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है
जो सेट ए में नहीं है, तब जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट होगा। और इसको किस तरह से डिनोट करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाय ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, ए कंटेन इन बी। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में कंटेन करते हैं, वो सेट बी में हैं, वो सेट बी के भी मेंबर्स हैं, सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। अब हमने इसको इस तरह से तो लिख लिया कि ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और जब ये वाली कंडीशन होगी, सेट ए तो सेट बी का प्रॉपर सेट है, तो सेट बी सेट ए का क्या है? सेट बी जो है वो सेट ए का क्या है, सुपर सेट है। अब अगर यहाँ पे बी में एक और एलिमेंट्स भी होता ना, सपोज अगर बी में होता 1 2 3 और 4, तब भी देखें सेट ए के जो दो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में हैं, लेकिन सेट बी के जो सेट बी में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में नहीं हैं। तो कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं जो सेट ए में ना हो, ठीक है। तो इस तरह के जो सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। अब जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स की थी, अब जैसे देखें 5 भी प्रॉपर सबसेट है, ए बी सी ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं, सिर्फ इटसेल्फ वाले सेट को सबसेट को छोड़ के। जो लास्ट वाला सेट हमने लिखा है ना, जो ये वाला इटसेल्फ वाला सेट है ना, इसको छोड़ के बाकी जितने भी हमने सबसेट फाइंड किए हैं वो क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं। अब यहाँ पे देखें ये प्रॉपर सबसेट है। जैसे अब इस सेट को देखें, बी सी और डी को, बी सी और डी है, ये क्या है, इस सेट का सबसेट है। अब इसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन ए वाला जो एलिमेंट है ना वो इसमें नहीं है। इट्स मीन कि जो ये वाला सबसेट है वो इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। सिर्फ इटसेल्फ वाले सबसेट को छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट है ना, एम्प्टी सेट भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने सबसेट को डिस्कस किया। सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट का पार्ट होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, जैसे हम ले रहे हैं ए में क्या है, स्मॉल ए है और बी है, और एक दूसरा सेट ले रहे हैं बी, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, बी और ए, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे देखें कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, क्योंकि अब सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी, और वो दोनों बी में मौजूद हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बी पहले लिखा हुआ है कि ए पहले लिखा हुआ है, बस हमने ये चेक करना होता है कि जो एलिमेंट्स सेट ए में हैं वो बी में होने चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से चेक करें कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं बी और ए वो सेट ए में भी हैं। इट्स मीन्स सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है, और सेट बी भी सेट ए का सबसेट है। Then A is called improper subset of set B and B is called improper subset of set A. और अब इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? It is denoted by A is improper subset of B. जो प्रॉपर सबसेट था ना, उसके लिए हमने कौन सा साइन यूज़ किया था, उसके लिए हमने ये वाला साइन यूज़ किया था, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये वाला साइन यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जो ये वाली जो लाइन है ना, ये किसको शो करती है, इक्वालिटी को शो करती है। इट्स मीन कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। तो इम्प्रॉपर के लिए हम
ये वाला साइन यूज़ करेंगे और प्रॉपर के लिए हमने ये वाला साइन यूज़ करना है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय ए कंटेनिंग बी एंड बी कंटेनिंग ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो भी बी का सबसेट है और बी जो है वो भी ए का सबसेट है, और क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी आएगा यहाँ पे। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इज़ improper subset of B and B is improper subset of set A, ठीक है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किए थे ना, तो इस क्वेश्चन में क्या था, जो ये वाले बाकी सारे जो सबसेट हमने फाइंड किए थे 5 3 5 7 3 5 3 7 7 5 7, ये सारे क्या थे, इम्प्रॉपर थे। और जो इटसेल्फ वाला है ना, अब देखें इसमें और जो मेन सेट था इनके क्या है, एलिमेंट सेम है। जो सेम एलिमेंट्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ वाला है ना, इटसेल्फ वाला जो भी सबसेट होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, और बाकी जितने भी उसके सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अब यहाँ पे एक नोट है, इसको आपने अच्छे से जहन में इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना सबसेट होता है। नंबर 2, देयर इज़ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। अब एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अब जब हम इसके सबसेट लिखेंगे तो इसके सबसेट में सिर्फ एम्प्टी सेट ही आएगा। इट्स मीन कि ये इटसेल्फ वाला केस हो गया है। जो इटसेल्फ वाले जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, इसलिए एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट है और वो कौन सा है, वो इटसेल्फ है। तो इटसेल्फ वाले जो भी सबसेट होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। अभी हमने जितने भी हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं ना, तो तीनों में जब हमने सबसेट लिखे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, फाई लिखा है, यानी कि एम्प्टी सेट लिखा है। इट्स मीन के फाई क्या है, उसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और वो किस सेट का हमने सबसेट लिखा था, नॉन एम्प्टी सेट का, यानी कि उस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। अब नंबर 4 पे क्या है, एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हर सेट जो क्या होता है, अपना सबसेट होता है, और जो इटसेल्फ वाला सबसेट होता है ना, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नंबर 5 पे क्या है, देयर इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, और वो एक एलिमेंट कोई भी हो सकता है। अब जब हम इसके सबसेट फाइंड करेंगे ना सिंगलटन सेट के, तो सिंगलटन सेट के सिर्फ 2 ही सबसेट होते हैं। सपोज ये है एक सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट के जब हम सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर हम क्या लिखेंगे, इटसेल्फ वाला सबसेट लिखेंगे ना। अब सिंगलटन सेट में देखें सिर्फ 2 ही इसके सबसेट हैं, एक तो 5 है और एक क्या है, इटसेल्फ है। इटसेल्फ वाला जो है वो क्या होगा, वो तो इम्प्रॉपर होगा ना। तो सिंगलटन सेट का सिर्फ जो प्रॉपर सबसेट है वो सिर्फ एक है, और वो एक कौन सा है, 5। सिंगलटन सेट का प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक होता है, और वो कौन सा होता है, वो 5 होता है, यानी कि एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सिंगलटन सेट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रही हूँ। ये पंजाब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.1 के 8th क्लास के, ठीक है। अब 8th क्लास की जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, सबसेट फाइंड करने हैं। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल सोल्व करवाई है ना, उन्हीं को फॉलो करके आपने इन 3 सेट्स के सबसेट फाइंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन सब के सिर्फ प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, इम्प्रॉपर सबसेट नहीं लिखने। जो भी प्रॉपर सबसेट है ना, सिर्फ वो लिखने हैं। आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपके जो भी आंसर्स हैं वो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में सेंड करने हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।